आज मैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन लेके आया, जो कि 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। आज का पहला क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। पहला ऑप्शन वेट, दूसरा मास, तीसरा शेप, चौथा वेलोसिटी। उसका ऑप्शन चाल होगा और वेलोसिटी होगा। एक बल जहां एक शरीर पर विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले दो बल परिमाण और आकार में समान नहीं होते हैं, उसे असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ देखा जाए तो एक आदमी एक रस्सी खींच रहा है जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वही दूसरा तरफ एक आदमी 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। जबकि देखा जा रहा है कि 50 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो टांग पा रहा है। उसी तरह यहाँ देखा जाए तो रॉकेट का नीचे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वही ऊपर तरफ 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसके वजह से रॉकेट ऊपर जा पा रहा है। ये देखा जाए झूले में देखा जाए जो हेवी पर्सन है वो अधिक बल लगा रहा है, और जो हेवी नहीं है वो कम लगा रहा है। इसी की वजह से ऊपर चला जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है। इसको देखा जाए तो ये एक संतुलित बल है। इसमें यहाँ 3 आदमी है, यहाँ 4 आदमी है, लेकिन दोनों आदमी एक ही फोर्स, लेकिन दोनों तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये संतुलित बल कहाएगा। यहाँ देखा जाए तो ये तीनों मिलके 300 न्यूटन खींच रहे हैं, ये तीनों मिलके भी 300 खींच रहे हैं, तो यह एक संतुलित बल है। नीचे देखा जाए तो ये 300 न्यूटन बल खींच रहे हैं, ये तीनों 400 न्यूटन बल खींच रहे हैं। यह एक असंतुलित बल है। देखिए, अगर दोनों तरफ 20 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स होगा, जिसे हम संतुलित बल कहेंगे। और एक तरफ देखा जाए तो इधर 20 न्यूटन, इधर 120 न्यूटन, जिसके वजह से इधर 100 न्यूटन ज़्यादा बल लगाया जा रहा है। इसे अनबैलेंस या असंतुलित बल कहेंगे। यह भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। संतुलित बल इसमें परिमाण में समान होता है, और असंतुलित बल में परिमाण में असमान होता है। इसकी दिशा में विपरीत होती है। यह किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन विपरीत होता है। संतुलित बल में वस्तु की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वही असंतुलित बल में वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा और युग्मज इसमें समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखा जाए तो अंडाशय, गर्भाशय, योनि या गर्भाशय गृह। इसका आंसर होगा गर्भाशय गृह। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः
नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, पहचानने पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन सा लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। देखिए, आप देख रहे हैं, ये एक अंडाणु है, ये शुक्राणु है, दोनों आके फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है, जिसे हम यूगोमोनस कहते हैं। ये रहा इमेज, ये ओवरी है। ओवरी में से अंडा निकलता है, जो कि यूरोपियन ट्यूब के थ्रू आता है। और जब स्पर्म यहाँ से आता है तो अंडा से मिल के फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो ये देख रहे हैं गर्भाशय, यहाँ आके चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम तो छोर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पहला ऑप्शन दक्षिणावर्त, दूसरा ऑप्शन धारा के प्रवाह के समांतर, तीसरा वामावर्त, चौथा धारा के प्रवाह के लंबवत। इसका आंसर होगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्षैतिज विद्युत लाइन के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसके ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। स्पष्टीकरण देखा जाए, धारा पूर्व पश्चिम दिशा में है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को लागू करने पर हम पाते हैं कि तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। तार के ठीक ऊपर एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? यह लिया गया आयरन को। देखा जाए टोटल 11 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में लैटिन से लिया गया है। इसमें आपका सोडियम भी है, पोटासियम भी है, आयरन भी है, कॉपर है, सिल्वर है, टीन है, एंटीमोनी है, टंगस्टन है, गोल्ड है, मरकरी है, लीड है। अगला क्वेश्चन, कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 32 जूल, 16 जूल, 24 जूल या 18 जूल? इसका आंसर 24 जूल होगा। देखा जाए मास 1 केजी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड है। वर्क डन कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखा जाए काइनेटिक एनर्जी और फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 32 जूल आएगा। काइनेटिक एनर्जी देखा जाएगा तो फर्स्ट वेलोसिटी के लिए तो इससे 8 जूल आएगा। और वर्क डन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू 24 जूल आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है?
पहला, जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे धक्का लगता है। दूसरा, रॉकेट लॉन्च करना। तीसरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ नीचे करता है। हाथों को नीचे करके वो गेंद को पकड़ने का समय बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप समय परिवर्तन की दर घट जाती है। इसका आंसर बी हो, रॉकेट लॉन्च करना। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिणाम के में बराबर होता है। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सब एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ के। जैसे कि नाव में ये अगर आगे तरफ कूद रहा है तो नाव पीछे चला जाता है। जैसे कोई बंदूक से कोई फायर करता है तो बंदूक से गोली आगे जाती है लेकिन एक फोर्स पीछे भी लगता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, भार या वेट। यह किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। भार का फॉर्मूला देखा जाए तो W=mg होता है। चूंकि भार एक बल है, इसका एसआई मात्रक भी बल के समान है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। सी, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर घूम रही होगी तो इसके सेंटर से बाहर जाती हुई फोर्स को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारक बल। और अगर इसका बल अगर सेंटर की तरफ लगे, जैसे आप देख रहे हैं इस गोल पाथ पे घूम रही है, तो इसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ इसका बल सेंटर की तरफ लग रहा है, इसमें सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जरिए विलयन का पीएच 7 से कम होता है। इसका आंसर डी, अमोनियम क्लोराइड। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, सिल्वर। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया करती है, लेकिन वे भाप के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ये एल्युमिनियम, आयरन और जिंक।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु? इसका आंसर है अधातु, नॉन मेटल। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम? इसका आंसर कोलेनकाइमा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, दूसरा श्वसन रेस्पिरेशन, तीसरा स्वेद ट्रांसपीरेशन, चौथा मल त्याग एक्सक्रीशन? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पौधा है, ये सनलाइट है, इससे जमीन के नीचे से वाटर मिल रहा है 6H2O, एटमॉस्फेयर से 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सन से सोलर एनर्जी मिल रहा है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके ग्लूकोज जो को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं 6H2O6 बना रहा है प्लस 6O2 ऑक्सीजन बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन जंतु गर्म खून वाला है? कबूतर, मछली, मेढक या मगरमच्छ? इसका आंसर होगा कबूतर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वें, 17वें, 18वें या 15वें? इसका आंसर होगा सी, 18वें। और 18वें ग्रुप में आउटर सेल कंप्लीट होता है। आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता के है 012 या 432 या 210 या 123? इसका आंसर डी, 123। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का 123 होता है। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻23, दूसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻24 kg, तीसरा है 6 × 10⁻23 kg, चौथा है 6 × 10⁻24 kg। इसका आंसर डी, 6 × 10⁻24 kg। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड का उत्पादन कर सकता है? Which of the following animals can produce ultrasound? पहला है हाथी, एलिफेंट, दूसरा है शार्क, तीसरा है पतंगा, मोथ,
चौथा है पार्पोइजस। पार्पोइजस, इसका आंसर डी, पार्पोइजस। ये रहा इसका फोटो। In which of the following medium the speed of sound is maximum? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? पहला है ठोस, सॉलिड। दूसरा है तरल, लिक्विड। तीसरा है गैस। चौथा है निर्वात, वैक्यूम। इसका आंसर है ए, ठोस, सॉलिड। Dash is the amount of work done in carrying a charge of 4 coulomb across the 2 points having a potential difference of 18 volt. डैश 18 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को वहन करने में किए गए कार्य की मात्रा है। ऑप्शन है 7.2 जूल, 4.5 जूल, 72 जूल या 24 जूल। इसका आंसर है सी, 72 जूल। डब्ल्यू इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। V मतलब वोल्ट, क्यू मतलब चार्ज। वोल्ट है 18 वोल्ट, चार्ज है 4 कूलम। इंटू कीजिएगा तो 72 जूल आ जाएगा। The resistance of a conductor does not depend on which of the following factor. किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए लंबाई, लेंथ। बी पदार्थ, मैटर। सी दबाव, प्रेशर। चौथा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका आंसर होगा सी, दबाव, प्रेशर। बाकी तीनों पे रेसिस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड रहता है, प्रेशर छोड़ के। The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen always। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन 1 1:8, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 1:2। इसका आंसर होगा ए, 1:8। A type of production in which a part of plant body develops into a new individual is called। एक प्रकार का उत्पादन जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग एक नए व्यक्ति कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, यौन प्रसार, सेक्सुअल प्रोपगेशन, पूर्ण जनन, रीजेनरेशन। इसका आंसर होगा ए, अलैंगिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें देखिए रहे जैसे आलू आपने रोपा होगा उसमें काट के किया जाता है, फिर आदि का भी काट के रोपा जाता है, फिर गुलाब का फूल देखो उससे भी काट दिया जाता है तो भी उग जाता है, फिर केला को भी काट दिया जाता है वो भी उग जाता है। ये सब एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी 1 मोलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 8,
डी 7। आंसर होगा बी 10। यही थे आज के 70 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें एक फॉल्ट था, इसलिए वो छोड़ दिया मैं। धन्यवाद।